Assalamu alaikum 3 class. Here is your book New Oxford Modern English. So let's open your books. Students, today we are going to start unit number 4A, The Moon, on page number 39. The Moon. That means this poem is about the night time. यानी ये poem night time के related है, ठीक है. The Moon, चांद. First of all, we will learn about its poet. Students, the poet of this poem is Robert Louis Stevenson. Robert Louis Balfour Stevenson. His full name is, okay? Robert Louis Balfour Stevenson was a Scottish novelist, poet, essayist, and travel writer. His most famous novels are Treasure Island, Kidnapped, and Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. So students, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन स्कॉटलैंड के रहने वाले थे. ओके, स्कॉटिश नॉवलिस्ट, यानी नॉवल लिखते थे, पोइम्स लिखते थे, एसेस लिखते थे और सफ़रनामे यानी ट्रैवल राइटर मीन सफ़रनामे लिखते थे, ठीक है. और उनके फेमस जो नॉवल्स थे वो कौन से? ट्रेजर आइलैंड, किडनैप्ड, स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड. ओके, नाउ we are moving towards some sight words. Here are sight words. First one is cuddle. Cuddle means hug करना, ठीक है. To hold somebody or something close for comfort and warmth. Next is key. ये आपने pronounce इसको कैसे करना है? Key, not Q, K, no. It's key. A platform that runs along the edge of a port or harbor where boats are loaded. की कहते हैं जी जहाँ पर जो पोर्ट कहते हैं बंदरगाहों को, जहाँ शिप्स वगैरह जो हैं वो लोडेड होती हैं, ठीक है. जहाँ शिप्स को रखा जाता है उनका जो प्लेटफॉर्म यानी एक चबूतरा सा होता है उसको हम कहते हैं की. नेक्स्ट इज स्क्वालिंग मेकिंग अ नॉइजी डिस्टर्बेंस यानी शोर. So, cuddle, key, squalling. Done? Now we are moving towards the reading of this poem. The moon has a face like the clock in the hall. She shines on thieves on the garden wall, on streets and fields and harbor keys and birds asleep in the forks of trees. यानी मून चांद जो है वो रात के वक्त किस तरीके से दिखाई देते हैं? लाइक द क्लॉक इन द हॉल, यानी एक बड़े घड़ी के जैसे दिखता है. और शी किसके लिए रेफ़र किया गया? शी वैसे तो लिविंग के लिए, फीमेल के लिए यूज़ किया जाता है. यहाँ पर शी जो है चांद की रोशनी, चांदनी के लिए शी यूज़ किया गया. शी शाइन्स ऑन थीव्स, यानी उसकी जो रोशनी है वो किस पर पड़ती है? यानी रात को जो मखलूक़ें जाग रही होती हैं, मखलूक़ात जाग रही होती हैं, उन पर चांद की रोशनी पड़ती है, ठीक है. अब थीव्स चोरों को कहते हैं, ठीक है. चोर जो गार्डन यानी दीवारों को फैलाते हुए चोर होते हैं उन पर पड़ती है. और उसके अलावा स्ट्रीट्स, गलियों में, खेतों में और बंदरगाहों पर, और जो परिंदे दरख्तों के बीच में सो रहे होते हैं उन पर चांद की रोशनी पड़ती है, चांदनी. नेक्स्ट इज़ the squalling cat and the squeaking mouse, the howling dog by the door of the house, the bat that lies in bed at noon, all love to be out by the light of the moon. Squalling cat and squeaking mouse यानी बिल्लियाँ और चूहे जो रात को शोर मचाने यानी डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं उन पर रोशनी पड़ती है. हॉलिंग डॉग्स यानी लोगों के घरों के दरवाजे पर जो उन्होंने डॉग्स रखे होते हैं उनकी जो बेइंग यानी उनके भौंकने की आवाज़ें, ठीक है, बाकिंग साउंड्स जो हैं. और उसके बैट कहते हैं चमगादड़ को जो दिन को सो जाती हैं और रात के वक्त वो चांद की रोशनी में बाहर आना पसंद करती हैं. But all the things that belong to the day cuddle to sleep to be out of her way, and flowers and children close their eyes till up in the morning the sun shall rise. यानी अब जो चीज़ें दिन को
जागती हैं, डेफिनेटली वो रात को सो जाती हैं, ठीक है। रात को कौन सा होता है, फ्लावर्स, बच्चे, चिल्ड्रन, ठीक है, ये सब जो हैं वो नींद को हक करके सो जाते हैं। कब तक? सुबह सूरज निकलने तक। ओके, द रीडिंग हैज़ बीन completed. Robert Louis Stevenson is the poet of this poem. Now we are moving towards the page number 40. On page number 40, question number A, part number 4. Okay, we are going to solve this. Part number 4 is answer the questions about these lines from the poem. But all the things that belong to the day cuddle to sleep to be out of her way. यानी अब ये हमारे पास लाइन है, हमने इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हमने उनके आंसर करने हैं, ठीक है। ऑल द थिंग्स दैट बिलोंग टू द डे, यानी वो तमाम चीज़ें जो दिन से ताल्लुक़ रखती हैं, यानी जो दिन को जागती हैं। कडल टू स्लीप टू बी आउट ऑफ हर वे, यानी वो रात के वक्त नींद को हक करके सो जाती हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ who or what is being spoken about, यानी इसमें किन के बारे में बात की जा रही है। सो पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट आर अवेक इन द डे टाइम, यानी इंसान, जानवर और पौधे जो दिन के वक्त जाग रहे होते हैं उनके बारे में बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर बी इज़ व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स दैट बिलोंग टू द डे, यानी दिन के वक्त की जिन चीज़ों का ताल्लुक़ है वो कौन सी हैं। चिल्ड्रन एंड फ्लावर्स, चिल्ड्रन एंड फ्लावर्स, बच्चे और फूल। नंबर सी इज़ व्हाट डज कडल मीन, कडल का क्या मतलब होता है। कडल मीन हग करना। ओके, होल्ड समबडी और समथिंग क्लोज फॉर कंफर्ट एंड वार्मथ। ओके, किसी चीज़ को इस तरीके से होल्ड करना कि इस तरीके से होल्ड करना कि आपको कंफर्ट यानी आराम मिले, ठीक है। Okay, next question number D is what are some of the things that belong to the night, यानी रात के वक्त कौन सी चीज़ें निकलती हैं, यानी रात के वक्त किन चीज़ों का जो ताल्लुक़ है वो कौन सी हैं। पीपल एंड एनिमल्स, इंसान और जानवर, यानी पीपल कौन से इंसान, यानी थीव्स वगैरह, यानी चोर, ज़ाहिर रात को चोरी करते हैं। और एनिमल्स लाइक बैट हो गई, और इसके अलावा डॉग, कैट्स, ये रात को जागते हैं। और जो है जो बर्ड्स सो रहे होते हैं दरख्तों के बीच में, ठीक है वो। ओके स्टूडेंट्स, यू विल हैव टू रीड दिस पोएम। ओके, आपने पोएम को रीड आउट कर लेना है, और इसके अलावा वर्ड्स मीनिंग आप उस नोट्स से तैयार करेंगे, और ये RTC भी आपने तैयार कर लेना, लर्न कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।